Hello everyone, welcome to Engladium and thanks for joining me. Today we will read Ishwaran the Storyteller by R.K. Laxman. Rashipuram Krishnashtami Iyer Laxman. He was born on 24th October 1921 and died on 26 January 2015. And he was the brother of famous writer R.K. Narayan. Okay, this man, our writer of this story, Ishwaran the Storyteller, R.K. Laxman, was a famous cartoonist, illustrator and humorist. And he was famous for his cartoon character, the Common Man. तो चलो स्टार्ट करते हैं Ishwaran the Storyteller by R.K. Laxman. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. ये कहानी जो हम पढ़ेंगे वो किसी महेंद्र ने गणेश नाम के एक व्यक्ति को ये स्टोरी नरेट किया था. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. और ये महेंद्र जो है ये he was a hired supervisor. कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो सुपरवाइजर हायर करते हैं और किस किस काम पे वो लेके जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शंस में, फैक्ट्रीज में, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. तो महेंद्र किसी एक ये जो फील्ड्स है इसमें काम करता था. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at a work site. और ये महेंद्र का काम था किसी वर्क साइट में वो देखभाल करता था जो लोग वहां पे काम करते थे उन लोगों को. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. और महेंद्र क्या करता था, उसको जब हेड ऑफिस जैसे जैसे ऑर्डर करता था वैसे वैसे अपना जगह जो है वो चेंज करता था. उधर जाता था सुपरवाइजर होके, फिर उस जगह पे, उस फील्ड पे क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो सब वो देखता था. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. कभी कभी कोल माइनिंग से, कोयला का जो माइनिंग है, माइन है, वहां से फिर रेलवे ब्रिज तक. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट. फिर वहां से रेलवे ब्रिज का काम जब खत्म हो जाता था तो किसी केमिकल प्लांट की ओर, which was coming up somewhere, जो किसी एक जगह पे केमिकल प्लांट हो रहा था, होने वाला था. तो महेंद्र वहां पे एज अ सुपरवाइजर he was appointed there. He was a bachelor. His needs were simple. वो बैचलर था, जो नीड्स था वो सिंपल था. And he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. और कंडीशंस कितना भी ऑड हो, हॉस्टाइल हो, वो अपने आप को वहां पे जैसे भी हो फिट कर लेता था. Whether it was an ill-equipped सर्किट हाउस, अगर ये कोई एक ill-equipped सर्किट हाउस हो. ill-equipped का मतलब है जहां पे जीने के लिए और रहने के लिए जो सामान चाहिए वो ठीक ठाक नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं ill-equipped. और अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट, कोई एक कैनवास टेंट हो जिसको हम तांबू बोलते हैं कैनवास का, वो वहां पे रह जाता था. कोई प्रॉब्लम नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वो बैचलर था, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज थोड़ा दूसरों के लिए कम था. इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, अगर ये एक स्टोन क्वेरी हो वहां पे भी. बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक. लेकिन उसके पास एक एसेट था जो था उसका कुक, ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली व्हेनेवर और वेयरएवर ही वाज पोस्टेड. और ये एक ईश्वरन जो है ना, वो जहां जहां महेंद्र का जो ट्रांसफर होता था, जहां जहां वो जाता था, ईश्वरन वो महेंद्र के साथ जाता था. और अनकंप्लेनिंगली, इसका मतलब है बिना कोई शिकायत. He cooked for Mahendra. वो महेंद्र के लिए वो क्या करता था, खाना बनाता था. Washed his clothes, कपड़ा धोता था. And chatted away with his master at night. और रात को वो महेंद्र के साथ बात करता था. He could have weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. और ये ईश्वरन का एक क्वालिटी था. He could weave out, इसका weave का मतलब है बुनना. वो बहुत सारा कहानी जो है वो अपने आप इतना वो एक्सपर्ट था कहानी को बनाने में, तो वो कहानी बनाता था. और एनेक्डोट्स का मतलब है जो शॉर्ट इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज है, इसको हम एनेक्डोट्स बोलते हैं, वो सुनाता था महेंद्र को. ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly आउट ऑफ नोवेयर. अगर एक जगह है जहां पे कोई वेजिटेबल्स नहीं है, कोई खेती नहीं है, ईश्वरन ये एक्सपर्ट था कि जहां भी हो जाए, जहां से भी हो, वो वेजिटेबल्स लेके आता था. इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप, एक खाली जगह पे, विथ नो शॉप्स विजिबल, जहां पे कोई दुकान नहीं है, फॉर माइल्स अराउंड, मीलों दूर तक कोई दुकान नहीं है, वहां पे भी
ईश्वरन अगर खाना बनाना हो तो कहीं से भी वो ऐसे जैसे मैजिक है, जादू है, वो खाना खाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो वेजिटेबल्स चाहिए, वो लेके आता था. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. जिंक शीट शेल्टर क्या है? जिंक का बना हुआ जो शेल्टर है, जो घर है छोटा सा, जहां पे काम हो रहा है. तो अगर महेंद्र वहां पे है तो कहीं कहीं से भी हो, ईश्वरन वहां पे जाता था और 1 घंटे के अंदर वो वेजिटेबल्स लेकर आता था और खाना पकाता था. और डिलीशियस जो डिशेस जो खाना वो पकाता था ना, वो डिलीशियस, दे वर वेरी टेस्टी. ऐसा नहीं है जैसे भी वो बना दो, ऐसा नहीं था. He used, इसका मतलब क्या है कि he used to have all the ingredients that are necessary to make a dish. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. Mahendra, he was an early riser, सुबह सुबह उठ जाता था और ब्रेकफास्ट करके वो निकल जाता था. Carrying some prepared food with him, कुछ खाना जो ऑलरेडी पका हुआ है वो खाना लेके जाता था अपने साथ. खाना है वर्क प्लेस है वहां पे. Meanwhile, Ishwaran would tie up the shade, wash the clothes and have a leisurely bath. और इस टाइम में ईश्वरन क्या करता था? वो घर थोड़ा ठीक ठाक कर लेता था, जो क्लोथ्स था उसको धोता था, उसके साथ साथ एक लेजरली बात, इसका मतलब है टाइम लेके वो नहा लेता था. pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. एक बाकेट जो है, बाल्टी जो है, 2 3 4 5 बाल्टी पानी हो लेता था नहाने का टाइम में, और एक प्रेयर, हर वक्त वो प्रेयर करता था. It would be lunch time by then. फिर ये सब करते करते लंच टाइम हो जाता था. After eating, he would read for a while before dozing off. और खाने के बाद वो थोड़ा किताबें जो है वो पढ़ लेता था सोने से पहले. वो थोड़ा it was a very good habit on part of Ishwaran कि after lunch he would read some books and then he went to the bed. A book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. और जो किताबें वो पढ़ता था वो पॉपुलर तमिल थ्रिलर जो है वो पढ़ता था. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, इसका जो इमेजिनेशन है, जो डिस्क्रिप्शंस है वो बुक्स में और थ्रिलर में. एंड नैरेटिव फ्लॉरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन. और जो नैरेटिव था, जैसे राइटर्स लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया था, उसको लिखा था उस किताब में, ऐसे जैसे ये लगता था कि ईश्वरन जब वो स्टोरीज वो पढ़ता था, लगता था कि वो उस स्टोरीज का गुलाम बन गया है. तो इन थ्रॉल मतलब है गुलाम बन जाना, कि वो ऐसे घंटों तक बैठ के वो स्टोरी पढ़ता था सोने के पहले. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और जो तमिल बुक को पढ़ता था ना, थ्रिलर बुक्स, तो जब वो कोई कहानी बोलता था या स्टोरीज बोलता था, वो कहानियों से लेकर जो इमेजिनेशन है उससे बहुत सारे कलेक्शंस पॉइंट्स वो लेते थे. When he was narrating even the smallest of incidents, छोटी सी जो घटना है अगर वो भी बोलता था ना, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. उसमें भी वो सस्पेंस या सरप्राइज डाल देता था. ऐसे बोलता था, आई मीन सपोज इट इज अ ट्राइफल, कुछ भी नहीं है, एक अनइंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, उसको भी वैसे बोलता था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट, सुनने में बहुत इंपॉर्टेंट लगता था. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, वो रास्ते से हाईवे से आ रहा था तो देखा कि रास्ते में एक उखड़ा हुआ एक पेड़ उसमें पड़ा हुआ है. ही वुड से, वो इसको ऐसे नहीं बोलता था कि मैं आ रहा था रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था, एक उखड़ा हुआ पेड़ था, ऐसे नहीं बोलता था. वो कैसे बोलता था? With eyebrows suitably arched and hands held out in dramatic gesture. एक ड्रामेटिक जेस्चर से वो अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाता था और आईब्रोज जो है ना उसको ऐसे आर्च कर लेता, ऊपर ले लेता था और ऐसे बोलता था, The road was deserted and I was all alone. भाई रास्ता पूरा सुनसान, मैं अकेला. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast. फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा enormous, which looked like an enormous, बहुत बड़ा bushy beast, एक जंगली जानवर, lying sprawled across the road, जो रास्ते के ऊपर, sprawl का मतलब है गिरा हुआ, पड़ा हुआ है. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer I saw that it was a fallen tree. ईश्वरन बोल रहा है कि मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, मैं जाऊं या वापस जाऊं. फिर मैंने आया उस तरफ जहां पे मैंने देखा कि बहुत बड़ा एक जंगली जानवर जो है वो पड़ा हुआ है, मैं उस तरफ आया. बट एज आई केम क्लोजर, जब मैं नजदीक आया, आई सॉ दैट इट वाज अ फॉलन ट्री. फिर मैंने देखा कि ये एक गिरा हुआ पेड़ है. विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसका जो शाखाएं जो है ये ड्राई है, सूखा हुआ है,
महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर। फिर महेंद्र क्या करता था, वो जो कैनवस कैनवस एक मटेरियल है, उस चेयर में वो बैठा रहता था और अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कर लेता था एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। और वो ईश्वरन का जो ये जो कहानी है उसको सुनता रहता था। अनक्रिटिकली मतलब है इसमें क्रिटिसाइज करने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ईश्वरन वाज एन एक्सीलेंट स्टोरी टेलर। वो एक सिंपल सी स्टोरी को ऐसे घुमा फिरा के वो बोलता था कि वो सिंपल सा स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन ऐसे स्टार्ट करता था कि सर जहां से मैं आ रहा हूं ना, जहां पे मैं रहता था वो टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए फेमस है। देयर इज अ रिच वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और चारों ओर जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। हाथी जो है वो लॉग्स को लेके आता है लॉरीज तक। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, बहुत बड़ा हट्टा कट्टा हाथी है। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. और ये हाथी जब गुस्सा हो जाता है ना, जंगली बन जाता है, तो जो मोस्ट एफिशिएंट जो माहौत जो है वो भी हाथी जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ऐसे प्रोलॉग का मतलब है जो इंट्रोडक्शन है, ऐसे स्टार्ट करने के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। फिर उसने स्टार्ट कर दिया एक बहुत ही इलैबोरेट कहानी हाथी को लेके। ठीक है, तो देखते हैं ये कहानी क्या है। One day, a tasker escaped from the timber yard and began to roam about. एक दिन क्या हुआ, ईश्वरन बोल रहा है महेंद्र को कि एक दिन क्या हुआ, एक टास्कर का मतलब है जो हाथी, बहुत बड़ा जो हाथी है उसका जो दांत है ना, इसको हम बोलते हैं टास्क, जो है इसको हम बोलते हैं टास्कर। यार्ड began to roam about, जो लकड़ी का जो यार्ड है वहां से वो निकल गया और इधर उधर घूम रहा था। स्टैंपिंग ऑन bushes, bushes जो है झाड़ियां जो है उसको थपथपा रहा था। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, वाइल्ड क्रीपर को ऐसे टीयर कर रहा था। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और शाखाएं जो है, ब्रांचेस जो है उसको तोड़ रहा था। ये हाथी वो निकल गया कैसे भी हो, वो टिम्बर जो लकड़ी जो है वहां पे जो वर्क हाउस है वहां से वो निकल गया। यू नो सर, आपको पता है सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। हाथी जब जंगली हो जाता है ना तो वो कैसे बिहेव करता है। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about. और ईश्वरन ने क्या किया, वो इतना वो मोहित हो गया ये स्टोरी बोलने से पहले, जो अब वो बोल रहा था स्टोरी महेंद्र को वो भूल गया कि वो ईश्वरन है, वो हाथी नहीं है। फिर भी वो हाथी जैसा ऐसे जंप कर रहा था। हाथी जंप नहीं करता लेकिन ईश्वरन कर रहा था। स्टंपिंग हिज फीट इन इमेल्यूशन ऑफ द मैड एलिफेंट। एनिमेशन मतलब है कॉपी करना। तो ये इमोलेट कर रहा था कि हाथी कैसा कर रहा था। वो हाथी जब जंगली हो गया था, वो हाथी लकड़ी का जो वर्कशॉप है वहां से निकल गया था, और ऐसे ऐसे एक्साइटमेंट में ईश्वरन भी बोल रहा था कि हाथी कैसे अपना पैर जो है थपथपा रहा था बुशेस के ऊपर और कैसे घूम रहा था। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। जो शहर जो है ना सर, साइड में शहर के जो आउटस्कर्ट्स है वहां, उधर वो हाथी आ गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। और वो क्या कर रहा था, मैच स्टिक्स का मतलब माचिस जो तीलियां जो है ना उसको मैच स्टिक्स बोलते हैं। तो वो जो फेंसेस है उसको वो मैच स्टिक्स जैसे उसको तोड़ रहा था वो हाथी। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। मेन रोड पे आ गया, स्टॉल्स तोड़ा, दुकान तोड़ा, और उसके साथ साथ मिट्टी की जो पॉट्स है उसको भी नष्ट कर दिया, क्लोथ्स खराब कर दिया। People ran helter skelter in panic, और लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहा था। The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. और हाथी ने क्या किया, एक स्कूल में घुस गया जहां बच्चे लोग खेल रहे थे। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. और लड़के लोगों ने क्या किया, वो क्लासरूम में चला गया और दरवाजा जो है बंद कर दिया। The beast grunted and wandered about, और हाथी ग्रांट कर रहा था। ग्रांट का मतलब है जो हाथी जब गुस्से में हो जाता है ना, तो शायद वो जो साउंड निकलता है मुंह से करके, वो हाथी ऐसा कर रहा था। एंड wandered about, इधर उधर घूम रहा था। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल गोल पोस्ट जो है उसको उखाड़ लिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट को उसने फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, पानी का जो ड्रम है उसको ऐसे फुटबॉल के जैसा मार रहा था वो हाथी। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और वहां पे जो झाड़ियां है
उसको भी अप्रूट कर रहा था। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. और उसी टाइम में जो जितने सारे टीचर्स हैं वो स्कूल के जो छत है छत पे उठ गए, चढ़ गए उधर। From there they helplessly watched the depredations of the elephant. Depredation मतलब है लूटपाट करना। ये हाथी लूटपाट नहीं कर रहा था लेकिन तोड़फोड़ कर रहा था, और वो टीचर्स लोग छत के ऊपर से वो लोग देख रहे थे कि हाथी नीचे क्या कर रहा था। There was not a soul below on the ground. वहां उधर नीचे स्कूल ग्राउंड में कोई नहीं था, not a single soul. The streets were empty, रास्ता खाली, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. ऐसे लग रहा था कि जितने सारे लोग हैं उस शहर में अचानक से वो लोग गायब हो गए। ईश्वरन बोल रहा है कहानी, ठीक है। अभी देखो इस कहानी में ईश्वरन का क्या रोल है, क्या पार्ट है। आई वॉज स्टार्टिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम। सर उस टाइम में ना मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफटॉप। और मैं भी टेरेस से, रूफटॉप से ये जो ड्रामा जो नीचे हो रहा है, जो हाथी कर रहा था, वो मैं देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। सर पता नहीं अचानक से क्या हो गया। I grabbed the cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. सर मैंने एक वहां पे जो शिक्षक जो है, टीचर जो है, उनके हाथ से मैंने एक छड़ी जो है उसको ले लिया सर, और छड़ी लेके मैं नीचे आया, डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन। सीढ़ियों से मैंने नीचे आया, ऊपर जहां पे ग्राउंड में जहां पे हाथी है, हाथी लूटपाट कर रहा था, तोड़फोड़ कर रहा था, उधर मैं आ गया। कोई नहीं, एक कोई भी नहीं है। मैंने अभी हमने पढ़ा कि एक भी आदमी वहां पे नहीं था, कोई भी नहीं था। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. और सूंड में लेके वो हाथी एक बहुत बड़ा जो लकड़ी का जो पीस है, टुकड़ा जो है, उसको लेके वो घुमाया हाथी ने सूंड में लेके। It stamped at its feet, पैर थपथपाया, kicking up a lot of mud and dust, धूल मिट्टी। Sorry. Please bear with me, मैं भी थोड़ा वो ईश्वरन बन गया था। Okay, I repeat. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. इसने अपना पैर थपथपाया और धूल मिट्टी जो है वो उड़ रहा था। It looked frightening. बहुत खतरनाक दिख रहे थे हाथी। But I moved slowly towards it. लेकिन सर मैंने धीरे धीरे उस हाथी की तरफ गया। Stick in hand, मेरे हाथ में छड़ी है जो ईश्वरन ने टीचर से लिया था। People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. और यहाँ पे जो आसपास में जो हाउस टॉप्स है ना, घर के जो छत है ना सर, हर छत में लोग हैं और सब लोग देख रहे थे, as if they were hypnotized. वो लोग सम्मोहित हो गए थे। The elephant looked at me red-eyed. और लाल लाल आंखों से वो हाथी हमें देख रहा था। Ready to rush towards me, तैयार हो रहा था मेरे तरफ आने के लिए। It lifted its trunk and trumpeted loudly. फिर से वो हाथी अपना सूंड उठाया और ट्रम्पेट किया वाँ करके। At that moment I moved forward and mustering all my force. और उसी टाइम में सर मैं आगे गया, जितना ताकत था ना अंदर में मेरा सर, उस सबको समेट के mustering all my force, I whacked its third toenail on the quick. पैर में जो थर्ड टो नेल जो है ना सर, उसके ऊपर मैं छड़ी जो मेरे हाथ में था उससे मारा, थर्ड नेल पर, ठीक है, थर्ड टोनेल। द बिस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट। और वो हाथी वो तो स्टैंड हो गया सर, वो अचंभित हो गया, चौंक गया। क्या ये ईश्वरन को देख के छोटा सा लड़का हाथी का जो थर्ड टोनेल है उस पर मारा केन लेके छड़ी से। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। फिर क्या हुआ, वो हाथी इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, सर से पांव तक इसने शिवर किया, कांपा ऐसे, एंड कोलैप्स्ड, फिर गिर गया। At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished and get up mumbling. फिर वो कुछ बड़बड़ाया और स्टोरी को खत्म ना करके वो वहां से जा रहा था। I'll be back after lighting the gas and warming up the dinner. सर मैं आ रहा हूं वापस, वो थोड़ा गैस जला के डिनर जो उसको थोड़ा गर्म करके मैं आ रहा हूं। Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. और महेंद्र तो बहुत इंटरेस्ट देके, अटेंशन देके वो स्टोरी सुन रहा था हाथी का। तो बीच में बेचारा महेंद्र क्या हुआ, पूरा कहानी जो है खत्म नहीं हुआ, तो इसीलिए महेंद्र थोड़ा बीच में लटक रहा था कि लास्ट में क्या हुआ।
When he returned, जब ईश्वरन वापस आया, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. वो जहां पे खत्म किया था, जहां पे वो खत्म किया था, जहां पे वो हाथी गिर गया था, कोलैप्स हो गया था, वो स्टोरी वहां से स्टार्ट नहीं किया. महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. फिर महेंद्र ने उसको याद दिलाया कि यार ईश्वरन, लास्ट में क्या हुआ था, वो हाथी गिरने के बाद क्या हुआ था, तुम्हारे साथ क्या होता, तुम कहां गए थे, और हाथी के साथ क्या हुआ था. वेल, अभी ईश्वरन बोला, देखो ये कंटिन्यू की नहीं किया वो स्टोरी को, जो बोल रहा था. जैसे ही हाथी गिरा, ईश्वरन ने बोला कि सर मैं घर जा रहा हूं, थोड़ा गैस जला के खाना जो है गर्म करके मैं आ रहा हूं. फिर आके उसने वहां से स्टोरी को स्टार्ट नहीं किया, लास्ट में कंक्लूजन में, सीधे वो कंक्लूजन में आ गए और उसने बोला, वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समवन टू रिवाइव द एनिमल. एक वेटरनरी डॉक्टर को, जो हमको पता है सबको कि वेटरनरी डॉक्टर कौन होते हैं, जो लोग एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो एक उसको हमने बुलाया. ईश्वरन वुड स्ट्राक कैजुअली, और ऐसे उसने ऐसे स्ट्राक किया. 2 days later it was laid away by its mahout to the jungle. और 2 दिन बाद माहौत आके उस हाथी को जंगल में लेके गया. तो जंगल में क्या मंगल वो हाथी मचाएगा, ये तो हाथी को ही पता है. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द beast? तो महेंद्र ने पूछा ईश्वरन को, ईश्वरन तुमने किया कैसे, एक हाथी जो जंगली हो गया था, तोड़फोड़ कर रहा था, सबको मार रहा था, तो तुम उस हाथी को कैसे तुमने ऐसे कंट्रोल किया. ब्रिंग डाउन द बीस्ट, ठीक है, उसको मार के गिराया. इट हैज समथिंग टू डू विथ जापानीज आर्ट आई थिंक सर. तो ईश्वरन ने बोला कि सर ये जापानीज आर्ट है, कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड सर, इसको कराटे या जूजित्सु बोला जाता है. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैं किसी जगह पे इसके बारे में पढ़े थे. इट टेम्पोररीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, यू सी. और क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जो नर्वस सिस्टम है इसको ये पैरालाइज कर देता है. अगर आपको कराटे पता है या जुजुत्सु पता है सर, तो इससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम अगर किसी जगह पे मारो, आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पे मरना है. उस जगह पे अगर आप मारो तो शायद जो कंट्रोल, जो नर्वस सिस्टम है, वो कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है. तो देखो ये टैलेंट देखो ईश्वरन का, इसने सिखा नहीं कराटे या जुजुत्सु, इसने पढ़ा और हाथी को ऐसे जुजुत्सु सिखा दिया मार के. नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर. एक दिन भी नहीं हुआ, फिर ईश्वरन ने क्या किया, एक कहानी वो उसने बना रहा था, वीव कर रहा था, विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस, जिसमें सस्पेंस हो, हॉरर हो एंड एडवेंचर हो. Whether the story was credible or not, ये स्टोरी जो कहानी जो है ये रिलायबल हो ना हो, महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. महेंद्र एंजॉय करता था क्योंकि ये जो स्टोरीज है ना, ये इनिमिटेबल है. इनिमिटेबल का मतलब है इसको हम, अनोखी है, स्पेशल है. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. घर में टीवी हो ना हो, अगर ईश्वरन है ना तो टीवी का कोई जरूरत नहीं है. One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked. एक दिन सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर. सर आज रात डिनर में स्पेशल कुछ बनाए. आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज तो बहुत ही मंगलमय एक दिन है. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. आज के दिन में ट्रेडिशन जो ऐसा है, ये रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है सर. हम बहुत अच्छा जो खाना है हम पकाते हैं, क्योंकि फॉर आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के लिए. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary मतलब है कुकिंग स्किल्स. कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो पता ही है, किसी को ग्रीट करना. और उस दिन ईश्वरन ने इतना डिलीशियस फूड उसने बनाया कि महेंद्र ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया उसके culinary स्किल्स के ऊपर, कुकिंग स्किल्स के ऊपर. He seemed very pleased. वो बहुत खुश हुआ. Unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. फिर क्या हुआ, garish का मतलब है कलरफुल. ओके, और फिर ईश्वरन अनएक्सपेक्टेडली उसने एक स्टोरी, कहानी जो है वो उसने बोला महेंद्र को. शायद वो कहानी सुनाने का एक उसके अंदर में एक फीलिंग था,
कि ये अभी डिनर हो गया, डिनर तो बहुत डिलीशियस था, तो चलो सर अभी थोड़ा यहाँ पे बैठ के हम आपको ईश्वरन बोल रहे हैं कि हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। और ये महेंद्र को लगा कि शायद ईश्वरन कोई कहानी सोच रहा था। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. फिर कहानी स्टार्ट कर दिया ईश्वरन ने। ठीक है, ईश्वरन ने बोला आपको पता है सर, जहां पे हम अभी रह रहे हैं ना, यहां पहले एक कब्रिस्तान या बेरियल ग्राउंड था। He started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. खाना खाने के बाद महेंद्र थोड़ा, रेवरी का मतलब है एक्चुअली डे ड्रीम होता है, वो थोड़ा सोच रहा था कि भाई चलो खाना खा लिया, अभी थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, कुछ सोच रहा था अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। लेकिन ये सुन के जब ईश्वरन ने बोला ना कि सर पता है आप, हम अभी जहां पे रह रहे हैं पहले यहाँ पे एक कब्रिस्तान था, एक ग्रेवयार्ड था, तो अचानक से ये सुन के महेंद्र थोड़ा वो फिर से सुनने लगा वो स्टोरी। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. पता है सर, एक दिन मैं आ रहा था तो उस दिन मैंने देखा कि रास्ते के ऊपर एक ह्यूमन स्कल पड़ा हुआ है। मुंडी जो है उसका स्कल जो है ह्यूमन स्कल पड़ा हुआ है। Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. ईश्वर ने बोला कि सर जब भी मैं आता हूं ना, अभी भी मैं देखता हूं रास्ते पर पड़ा हुआ ये स्कल्स एंड बोन्स, हड्डियां और उसका मुंडी का जो स्कल है वो हम देखते हैं सर। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. और ये भी बोला कि कभी कभी रात में तो वो भूत दिखता है। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. और ईश्वरन ये भी बोला सर ये सब देख के मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं एक हिम्मत वाला आदमी हूं। But one horrible ghost of a woman which appeared off and on at midnight during the full moon. लेकिन सर पूनम की रात में एक औरत की भूत को मैं देखता हूं सर। It is an ugly creature with matted hair. इसका बाल जो है सर ये उलझा हुआ बाल है, and a shriveled face, और मुंह पूरा सूखा हुआ, like a skeleton holding a fetus in its arms. जैसे एक skeleton जो है वो एक fetus का मतलब है भ्रूण, वो हाथ में लेके घूम रहा है सर। मैंने इसे देखा है और बहुत ही खतरनाक है ये वोमन घोस्ट। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. तो महेंद्र को डर लग गया ये सुन के, तो इंटरप्ट किया ईश्वरन को, बोला कि रुको रुको रुको, यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट। अरे भाई ये घोस्ट, ये भूत, ये आत्माएं, ये होता ही नहीं है। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये तो कल्पनाएं हैं जो तुम अभी इमेजिन कर रहे हो। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल। तुम अपना हेड टेस्ट करो, डॉक्टर दिखाओ, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी थोड़ा चेक करो, क्योंकि शायद पता नहीं, शायद गैस हो रहा है, तुम ये सब सोच रहे हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। तुम एक बुद्धू के जैसा बात कर रहे हो। ये सब आत्माएं, ये सब भूत, ये सब होते नहीं है। He left the room and returned for the night. ईश्वरन चला गया घर से। उस रात वो नहीं आया। Expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. और मैं सोच रहा था कि भाई sulk का मतलब है साइलेंट हो जाना, क्योंकि जैसे महेंद्र ने ईश्वरन को बोला था कि ये सब भूत, ये आत्माएं, ये सब होते नहीं है, तो शायद ईश्वरन को थोड़ा बुरा लगा, वो शायद नहीं आएगा, फिर से कहानी वो नहीं सुनाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. फिर अगली सुबह उसने देखा कि ईश्वरन वहां पे हाजिर है, वैसे ही वो बात कर रहा है, वैसे उसका बिहेवियर सेम है। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन से, जब से सुना था उस अगली भूतनी के बारे में, उस दिन से महेंद्र जब भी सोने जाता था ना, वो इधर उधर देखता था, उसका एक अनईजी फीलिंग होता था। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. हर रात वो बाहर देखता था अपने बिस्तर से, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. और ये वो शायद तय करना चाहता था कि बाहर कोई विसिनिटी में, जहां पे वो देख रहा था, विसिनिटी का मतलब जहां वो देख रहा था, उस विसिनिटी में ऐसा कोई डार्क शेप्स नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई जा नहीं रहा है, और कोई भूत हो या भूतनी हो, जो भी हो। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता था,
कहीं दूर जो माइल्स जो मील्स में जहां पे उसका जो फैक्ट्रीज है उसका लाइट उसको दिखता था और उसके साथ साथ बाहर अंधेरा ही अंधेरा और कुछ भी नहीं था. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. भाई पूनम की रात में बाहर की जो सीन है, this is mind blowing, mesmerizing. We all just love to enjoy to look at it. लेकिन महेंद्र भी उसको बहुत पसंद करता था. लेकिन जब से वो स्टोरी उसने सुना था ना उस भूतनी का, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. वो पूनम की रात में बाहर नहीं देखता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि शायद बाहर कुछ ना कुछ तो है, अगर दिख गया तो. One night, Mahendra was waking up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात महेंद्र सो रहा था, उठ गया क्योंकि उसको एक आवाज सुनाई दिया जो खिड़की जहां पे है वहां से आ रहा था. At first he put it down to a cat prowling around for mice. पहले उसको लगा कि एक बिल्ली है जो शायद searching for rats, but the sound was too guttural for a cat. लेकिन ये आवाज शायद बिल्ली का आवाज नहीं हो सकता क्योंकि ये जो गले से जो आवाज आ रहा था, it was not like a cat's sound. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. लेकिन उसने अपने आप को रेजिस्ट किया क्योंकि उसको लगा कि अगर ऐसा कुछ देख लिया और उसका हार्ट बीट बंद हो गया तो. But the wailing became louder and less feline. लेकिन जो आवाज जो था वो ज्यादा हो रहा था, उसके साथ साथ it was sounding like a cat's call. He could not resist the temptation anymore. अपने आप को उसने रोक नहीं पाया. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. उसने अपने आप को थोड़ा नीचे करके वो देखा विंडो सिल से बाहर, और मूनलिट नाइट था, पूनम की रात, सब कुछ सफेद, white, beautiful. There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. और कुछ देर उसने देखा एक dark cloudy form, एक clutching a bundle. Okay? Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow. महेंद्र पसीना आ गया उसको और उसने सो गया बिस्तर के ऊपर, panting. वो जोर जोर सांस ले रहा था. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. फिर जब उसने अपने आप सेंस में आया, फिर उसने अपने आप को ये बोल के वो समझा रहा था, and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion. उसको लगा कि ये कोई ऑटो सजेशन है, जैसे वो इसके बारे में कुछ दिनों से वो सोच रहा था, शायद उसने ऐसा कुछ देखा है. Some trick that his subconscious had played on him, जिसको हम बोलते हैं अवचेतन जो सोच है, शायद वो अंदर में वो सोच रहा था ये सब के बारे में. स्टोरी सुनने के बाद, ईश्वरन से वो स्टोरी सुनने के बाद वो भूतनी के बारे में शायद वो सोच रहा था ये वजह हो सकता है वो सब देखने का. शायद वो असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है. By the time he had got up in the morning, had a bath and came out to have his breakfast, सुबह में उसने उठा, नहाया और फिर ब्रेकफास्ट करने आया. The horror of the previous night had faded from his memory. और जो हुआ था the previous night, he was forgetting everything. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन ने डोर के जहां पे वो दरवाजा जो है उसको वहां पे उसने ईश्वरन ने महेंद्र को ग्रीट किया, हाथ में एक बैग है. Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन grinned and said, जब महेंद्र खाना लेकर बाहर निकल रहा था, ईश्वरन grinned ऐसे किया, ऐसे हंसा और बोला, सर, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a photos in its arms? आपको याद है ना सर, मैंने आपको उस दिन बोल रहा था वो भूतनी के बारे में जो हाथ में एक भ्रूण लेके चलती है, घूमती है. You were so angry with me for imagining things, sir. और आपने गुस्सा हो गया था मेरे ऊपर. आपने बोला था कि मैं ये मेरा कल्पनाएं है, मैं सोचता हूं, ये मेरा इमेजिनेशन से, ये सच में होता नहीं है सर. आपने बोला था ना सर. Well, you saw her yourself last night, sir. Last night आपने देखा ना उस भूतनी को. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. सर, आप मौन कर रहे थे डर के मारे, जैसे हम जब डर जाते हैं ना तो मुंह से एक अजीब सी आवाज निकलती है, तो करते हम. तो शायद महेंद्र भी ऐसा कर रहा था और ईश्वरन वही बोला कि सर, मैंने लास्ट नाइट में मैंने ये सुना, मैंने आया दौड़ के आपके घर के ओर और मैंने देखा कि सर ये आवाज आप कर रहे थे, आप डर गए थे सर. A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र को लगा कि कोई एक स्पाइनल कॉर्ड से एक चिल, ठंडी जो एक फीलिंग्स है वो बह गया. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने वेट नहीं किया ईश्वरन के लिए कि ईश्वरन क्या क्या बोले, क्या क्या बताए.
He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. वो दौड़ के गया ऑफिस में, हाथ में पेपर्स लेके और रेजिग्नेशन दे दिया और बोला कि मुझे ये इस हॉन्टेड प्लेस में, इस जगह पे मुझे रहना नहीं है। और महेंद्र रेजिग्नेशन देके वहां से चला गया। ओके, अ वंडरफुल स्टोरी बाय आर.के. लक्ष्मण, Ishwaran, the storyteller. So the explanation, I think, is quite clear to you. Do subscribe the channel, like, comment and share. Bye.